ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास का महात्म के पहले अध्याय की कथा का श्रवण करा रही हूँ। श्रावण मास की कथा सभी शिव भक्त को जरूर नित्य प्रतिदिन सुननी चाहिए। श्रावण मास की कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव की श्रावण मास में भक्त शिवालय में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग या धातु से निर्मित लिंग का गंगा जल व दुंग से अभिषेक कराते हैं। शिवलिंग का रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में शिवलिंग पर गंगा जल द्वारा अभिषेक कराने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का अभिषेक महाफलदायी माना जाता है। श्रावण मास में अनेक प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है जो भिन्न भिन्न फलों प्रदान करने वाला होता है, जैसे कि जल से वर्षा और शीतलता की प्राप्ति होती है। दुग्धा अभिषेक एवं घृत से अभिषेक करने पर योग संतान की प्राप्ति होती है। ईख के रस से धन संपदा की प्राप्ति होती है। कुशोदक से समस्त व्याधि शांति होती है। दही से पशु धन की प्राप्ति होती है और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शौनक जी ने सूतक जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है, जिसके सुनने मात्र से मेरी अन्यत्र श्रावण करने की इच्छा न हो, ऐसी कोई कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्यवान होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोहण सहित होना, ये 12 गुण गुरुता के कहे गए हैं। वे सब गुण आप लोगों में ही हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ। आपसे सत्यवाद कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुब्रदेव ब्राह्मण के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीने में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो श्रावण मास का महत्व सुनने योग्य हो जाने के कारण मास का श्रावण नाम हुआ। पूर्णिमा को नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस मास का श्रावण नाम कहा, जो श्रावण मात्र से सिद्ध देने वाला है। अत्यंत श्रावण नाम कहा, आकाश के समान स्वयं हो जाने से नभा नाम कहा। उसके मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्राह्मण हुए। जिस श्रावण मास में के माध्यम को देखने के लिए इंद्र हुई, भगवान अत्यंत ने जिस फल को कहने के लिए 2 रहस्य धारण की, अधिक करने से क्या इस मास को देने तथा कहने में किसी का समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इस मास का कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत के रूप में है। सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन शून्य नहीं देखा गया। इस मास में सब तिथि व्रत वाली हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा, इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहें, कौन सा व्रत होता है? उस व्रत का अधिकारी कौन है? फल क्या है? विधि क्या है? किसने व्रत किया? उद्यापन विधि क्या है? देवता कौन है? पूज्य कौन है? पूजन सामग्री क्या है? प्रधान पूजन किसका है? जागरण विधि क्या है? किस व्रत का कौन समय है? हे प्रभु, वह मुझसे कहें। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ? किस लिए पवित्रतम कहा गया? इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है? हे प्रभु, मुझसे कहें।
आपके समक्ष मुझे मूर्ख को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। पूछने से जो रह गया वह सब मुझसे कहें। बोलो श्रावण मास महात्म की जय।